हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है लाहौरी और मैं मेकअप, स्किन केयर, लाइफस्टाइल, ब्यूटी के कंटेंट बनाती हूँ। ये वीडियो स्पेसिफिकली ये जो मेरा मेकअप लुक है इसको पूरा मैंने डिटेल में बताया कि मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या किया है। ज़रूर देखो ये वीडियो। अगर आपको बिल्कुल मेकअप नहीं आता, आपको नहीं पता कौन से प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो मैंने सारा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ किया है इसमें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछो, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। ये पूरा वीडियो एंड तक देखो। मैंने एक एक ब्रश बताया है कि मैंने कौन सा ब्रश किस चीज़ के लिए यूज़ किया है। एकदम डिटेल्ड वर्जन है, तो ज़रूर देखो और कमेंट्स में बताओ आपको कैसा लगा ये लुक। सबसे पहले मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 का ये आई कंसीलर। ये मैंने मेरे दोनों आईलिड्स पे लगा दिए हैं और अब मैं इसको फ्लैट ब्रश से पूरे आईज पे स्प्रेड करूँगी। और जैसे ही मैं पूरा आई बेस पे स्प्रेड करूँगी, ये स्प्रेड करने से क्या होता है, आपका जो आई मेकअप होता है वो बहुत अच्छे से निखर के आता है। तो मैंने दोनों आईलिड्स पे ये फ्लैट ब्रश से अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हो। और ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप डायरेक्ट ब्लेंडर से भी कर सकते हो। फिर मैं एक ब्लेंडर लेती हूँ और फिर मैं ब्लेंडर से पूरे मेरे जो बेस है उसको अच्छे से ब्लेंड करती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा कहीं पे पैची ना लगे और अच्छे से ब्लेंड हो जाए सारी जगह पे। अच्छे से ब्लेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि मेकअप केकी, आई बेस केकी ना लगे। उसके बाद मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का ये पाउडर। मैं ये मेरे कंसीलर को सेट करने के लिए ले रही हूँ। उसके बाद मैं ये फॉरएवर 52 का आई पैलेट लेती हूँ। वन ऑफ द बेस्ट आई पैलेट्स हैं। फिर उसमें से मैं ब्राउन शेड चूज़ करती हूँ और ये मैं जहाँ लगा रही हूँ ये होता है क्रीज़ लाइन। मैं क्रीज़ में ब्राउन कलर लगा रही हूँ। तो इसको मैंने लगा के अच्छे से ब्लेंड करना है। इसके लिए मैंने लिया है एक फ्लफ़ी ब्रश और उससे ही मैं सारा मेरा दोनों आईज़ पे ब्लेंड करूँगी। और अच्छे से ध्यान से ब्लेंड करना है और कहीं पे भी ऐसे धब्बा नहीं दिखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा रह गया है आई कलर। उसके बाद मैं ले रही हूँ दूसरा शेड, ये है पिंक कलर का, लाइट पिंक। फिर मैं इसको जो हार्श लाइंस बने हैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ एकदम अच्छे से दोनों आईज़ पे। ब्लेंड करने के बाद फिर मैं तीसरा डार्क पिंक शेड ले रही हूँ। ये मैंने लगाना है आउटर कॉर्नर ऑफ द आईलिड्स पे। तो अच्छे से मैंने उसको लगा के फिर उसको मैंने वो ब्राउन कलर के साथ मर्ज करना है अच्छे से। एकदम फ्लफ़ी वही ब्रश लिया है फ्लफ़ी वाला और फिर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ मैं, ताकि सारा कलर मर्ज हो जाए और पैची ना लगे। तो ये तब तक करना है जब तक आपको लगे कि आपका आई मेकअप पैची नहीं लग रहा और सारे कलर्स ब्लेंड हो गए हैं। फिर इसके बाद मैं ले रही हूँ डार्क पिंक, ये दूसरा डार्क पिंक है। फिर उसको मैंने उसके साथ आउटर लिड पे जो मैंने डार्क पिंक लगाया उसके साथ मर्ज कर दिया है कलर को, ताकि अच्छे से निखर के आए, क्योंकि मैंने जो सूट पहना है वो भी पिंक है। तो वो अच्छे से अब हो रहा है ब्लेंड। फ्लफ़ी ब्रश लिया है मैंने ये। उसके बाद मैं फॉरएवर 52 का कंसीलर ले रही हूँ और वही सेम फ्लैट ब्रश ले रही हूँ। और मैं ये जो क्रीज़ लाइन के नीचे वाली लाइन है ना, सिर्फ वहाँ तक लगा रही हूँ ये कंसीलर। और ये एंड तक नहीं लगाना, ये सिर्फ हमने मिडल तक लगाना है और इसको अच्छे से ध्यान से लगाना है। इससे क्या होता है कि आईज़ बहुत बड़ी लगती है और पॉपअप लगती है। जैसे कि आपको दिख रहा है मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो मेरे लिए ये आई मेकअप सबसे बेस्ट है। तो इसको बहुत अच्छे से आराम से करना होता है ताकि ये उस लाइन के ऊपर ना जाए। उसके बाद मैं ले रही हूँ शिमर, ये सिल्वर गोल्डन कलर का शिमर है मिक्स। इसको मैं लगा रही हूँ वही कंसीलर वाले पार्ट पे जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है। इसको मैंने लिया है ये फ्लैट आई शेडो ब्रश, उससे लगा रही हूँ मैं। उसको सिर्फ पैड करना है। अब मैं ले रही हूँ जेल आईलाइनर और उससे फिर मैंने क्या किया, सेलो टेप लगाया है ताकि अच्छा लाइनर लगा सकूँ मैं। अगर गाइज़ आप जेल आईलाइनर के बाद लिक्विड लाइनर लगाते हो तो बहुत अच्छा, आपकी आईज़ बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैं इसको ऐसे लगा रही हूँ और सेलो टेप, बिकॉज़ मैं अभी तक परफेक्ट नहीं हुई हूँ लाइनर लगाने में। तो जैसे कि आप देख रहे हो विंग लाइनर बना है, तो दोनों साइड मैंने सेलो टेप लगाया है ताकि मैं अच्छे से मेरा आई मेकअप कर सकूँ। और इसको भी फिर मैं लिक्विड लाइनर लगा रही हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा है। इससे बहुत अच्छी आईज़ लगती है आपकी। सारी जो भी मेकअप आर्टिस्ट है वो भी यही करती है। तो एकदम प्रिसीशन से लगा रही हूँ मैं। और उसके बाद मैंने सेलो टेप निकाल दिया है, जैसा कि आपको दिख रहा है दोनों साइड से।
देखो आप कितना बढ़िया लग रहा है। उसके बाद मैंने लैशेज़ लगा दिए हैं और लैशेज़ के ऊपर मैं फिर मस्कारा लगा रही हूँ ताकि आई लैशेज़ बहुत बड़े लगे। फिर मैंने ये एम्ब्रोलिस का क्रीम लिया है, इसको अच्छे से मैंने फेस पे मसाज करना है। फिर नायका का ये मैं प्राइमर ले रही हूँ और हाथ में रब करके, उंगलियों पे रब करके फिर लगा रही हूँ मैं, ताकि अच्छे से पेनिट्रेट हो स्किन में। प्राइमर आपकी टी ज़ोन पे जाता है, तो आपने सिर्फ वही प्राइमर लगाने हैं, ओपन पोर्स आपके जहाँ होते हैं। फिर मैंने किया ब्यूटी का ये इल्यूमिनेटिंग ड्रॉप्स लिया है, इससे फेस में आप शाइन देखना अभी। इसको मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अभी आप मेरे फेस पे शाइन और ग्लो देखना। इससे मेकअप इतना अच्छा लगता है, लाइक देखो आप मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। फिर मैंने कलर करेक्टर लिया है और कलर करेक्टर के ऊपर मैं 2 शेड डार्क कंसीलर लगा के उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। फिर मैंने फॉरएवर 52 का फाउंडेशन लिया है। पहले मैंने फाउंडेशन को ब्रश से अच्छे से मेल्ट किया है, फिर मैंने फेस पे लगाया है। इससे फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होता और अच्छे से लग जाता है फेस पे। अच्छे से लगा दो सारे फेस में फ्लैट ब्रश से। और उसके बाद मैं ले रही हूँ ये सेटिंग स्प्रे और फिर मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडर से। जब भी आप ब्लेंडर से ब्लेंड करो, आपका ब्लेंडर थोड़ा वेट होना चाहिए, तो आप अच्छे से ब्लेंडर वेट करके फिर उसमें से एक्सेस वाटर निकाल के फिर ही ब्लेंड करना। फाउंडेशन आपका बहुत बढ़िया लगेगा, बिल्कुल केकी नहीं लगेगा और एकदम आपका लगेगा एकदम ग्लॉस स्किन है आपकी। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट डैब करना है, एकदम हार्ड तरीके से आपको डैब नहीं करना अपने फेस पे। फिर मैं ले रही हूँ नार्स का ये कंसीलर। फिर मैंने मेरे वेट ब्यूटी ब्लेंडर से, मैं जिससे मैंने फाउंडेशन ब्लेंड किया है, उसी से मुझे ये कंसीलर ब्लेंड करना है ताकि अंडर आई पे व्रिंकल्स, वो जो क्रीज हो जाता है व्रिंकल्स की वजह से, वो ना हो। एकदम हल्के हाथ से ब्लेंड करना है आपको। और ये नाज का कंसीलर वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर्स हैं, ये ज़रूर ज़रूर अपने वैनिटी में रखिए। उसके बाद मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का ये पाउडर, लूज़ पाउडर। इससे क्या होता है, आपकी अंडर आई सेट हो जाती है और क्रीज नहीं पड़ेंगे। फिर मैं ले रही हूँ ये मार्स का आईब्रो पेंसिल, इससे मैं मेरे आईब्रोज़ पहले लाइन कर रही हूँ जो भी शेप में है। फिर मैं यूज़ करूँगी इसका जो स्पूली है, उससे मैं क्या करूँगी, वो कलर अच्छे से सारे उसमें आईब्रोज़ में चला जाएगा और अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। फिर जैसे ही ये ब्लेंड हो जाता है, मैं दूसरे आइज़ पे भी सेम टेक्निक यूज़ करती हूँ। फिर मैं ले रही हूँ रेने का ये काजल, ये वन ऑफ द बेस्ट काजल्स है। जो पिगमेंट ये काजल देता है, कोई और काजल ये पिगमेंट नहीं देता गाइस, ये बात मेरी मानो। इतनी सुंदर पिगमेंट है, सारी मेकअप आर्टिस्ट के पास यही काजल है। आप देखो मेरे आइज़ पे कितना अच्छा लुक लग रहा है। फिर मैं ले रही हूँ बेका का ये हाइलाइटर और मेरे आईब्रो के लाइन पे लगा रही हूँ मैं ये हाइलाइटर, और मेरे अंडर आईज़ पे भी लगा रही हूँ। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, मेरे लैशेज़ और फुलर दिखे इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का ये मस्कारा। उसके बाद मैं ले रही हूँ फेंटे ब्यूटी का ये कॉन्टोर, और मैंने मेरे फेस को ऐसे कॉन्टोर किया और ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है ताकि आपका लुक एकदम स्नैच्ड आए। तो इससे क्या होता है कि आपका अगर फेस पे फैट है तो एकदम पतला और स्लिम्ड ट्रिम्ड फेस लगता है और बहुत बढ़िया लगता है, जैसे मॉडल्स और एक्टर्स का होता है वैसे। तो ये अच्छे से मैंने कॉन्टोर कर लिया मेरा फेस। उसके बाद जो आपके ऊपर हेयर लाइन पे, वो अपने अंदर की तरफ बालों की तरफ करना है ब्लेंड। जब अच्छे से आपने ब्लेंड कर दिया, आप देखो डिफरेंस कितना बढ़िया लग रहा है। फिर मैं ले रही हूँ रेयर ब्यूटी का ये ब्लश, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट ब्लशेज़ हैं लिक्विड। गाइस इसका पिगमेंट देखो कितना सही है। और डायरेक्टली ब्लश कभी भी मुँह पे नहीं लगाना है, आपने हाथ में लेके फिर ही लगाना है। फिर मैं पाउडर से सेट कर रही हूँ मेरा मेकअप। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे चीक्स पे यही बेका का हाइलाइटर, उसको अच्छे से मैं जहाँ पे ब्लश लगाया है उसके आगे वाले पॉइंट पे लगा रही हूँ ताकि मेरा फेस ग्लो करे और हाईलाइट हो। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये लिप लाइनर जो है पैक कॉस्मेटिक्स से। मैंने अच्छे से मेरे लिप्स को लाइन करना है और लाइन करने के बाद मैंने थोड़ा अंदर फिल करना है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का पैलेट, लिप पैलेट, जो वन ऑफ द बेस्ट लिप पैलेट्स हैं। इसमें से मैं पिंक कलर शेड यूज़ कर रही हूँ और आप खुद ही देखो कितना बढ़िया लग रहा है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये फिक्सिंग स्प्रे ताकि मेरा मेकअप सारा दिन टिका रहे और हिले ना बिल्कुल अपनी जगह से। गाइस ये है फाइनल लुक, आप देखो कितना एलिगेंट और कितना बढ़िया लग रहा है। ये आप कोई भी ट्रेडिशनल आप पहन रहे हो, आप उस पर ये मेकअप करो, बहुत बढ़िया लगेगा। आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसा लगा ये मेकअप। बाय।